दुनिया में पति पत्नी के मंदिर मिलेंगे, लेकिन हमारे यहां बहन भाई के मंदिर है। आप मथुरा में जाइए, विश्राम घाट पर बहन भाई का मंदिर है, यमराज और यमुना का मंदिर है। साल में एक तिथि आती है, दीपावली के बाद में भैया दूज। दीपावली के बाद भैया दूज में बहन और भाई, बहन अपने भाई का तिलक करती है। बहन अपने भाई का तिलक करती है, उसे मीठा खिलाती है, उसे आशीर्वाद देती है कि मेरे भाई के बच्चे फलें, मेरे भाई तरक्की करे, मेरा भाई उन्नति करे। मैं जब जब धरती पर जन्म लेकर के आऊं, मुझे 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 ऐसा ही मेरा भाई मिले। ऐसी बहन के लिए ताली बजा के सम्मान करिए, जिसकी ये सोच हो। मुझे ऐसा ही मेरा भाई मिले। मेरा भैया देवता है, मेरा भैया सीधा है, मेरा भैया भोला है, मेरा भैया लाखों में एक है। यमुना में स्नान करती हैं बहन भाई। ये दीपावली का त्योहार हुआ, भैया दूज हुआ, रक्षाबंधन का हुआ, ये दोनों बहन भाई के होते हैं। अब जिसके बहन न हो वो भाई उस दिन रोता है कि आज मेरी बहन होती तो मेरे हाथ में राखी बांधती, आज मेरे बहन होती तो मेरे हाथ में राखी बांधती, आज मेरी बहन होती तो मेरा तिलक करके मुझे मीठा खिलाती, मैं उसके पैर छूता, उसको मैं कुछ भेंट देता। यहां जिस बहन को भाई न हो, उस दिन वो अपने भाई की याद करती है। आज भैया दूज का दिन है, लाखों करोड़ों बहनें अपने भाई का तिलक कर रही हैं, अपने भाई को मीठा खिला रही हैं, अपने भाई के हाथ में राखी बांध रही हैं। और मैं कैसी अभागिन बहन हूं कि आज भैया दूज के दिन अपने भाई का तिलक भी नहीं कर सकती हूं, अपने भाई को मिठाई भी नहीं खिला सकती हूं, अपने भाई के हाथ में राखी भी नहीं सकती हूं। मैं कैसी अभागिन। बहुत रोती है बहन, बहुत रोता है भाई अपनी बहन के लिए। आपने देखा होगा पहले के जमाने में जब शादियां हुआ करती थी ना, विवाह हुआ करते थे ना, तो कन्या पहला फेरा ले लेती, पहला फेरा, दूसरा भी फेरा ले लेती, तीसरा भी फेरा ले लेती, लेकिन पंडित उससे कहता चौथा फेरा ले। तो चौथा फेरा वो लड़की नहीं लेती, कन्या नहीं लेती, वो खड़ी हो जाती थी और उसकी आंखों से आंसू निकलते थे। पंडित कहता था अरे कन्या, अरे लक्ष्मी, अरे तू अगला फेरा क्यों नहीं ले रही है? वो नहीं लेते। तब पंडित कहता भाई इस कन्या का कोई भाई है, इसके भाई को बुलाओ। तब उसका भाई आता, अपनी बहन और बहनोई के बीच में खड़ा होता और अपनी बहन के हाथ में वो खील देते, खील जो जानते हो आप, वो खील चावल अपनी बहन के हाथ में देता और कहता तू अगला फेरा क्यों नहीं ले रही है? तू ले लेना फेरा। अपने भाई की छाती से लिपट जाती, रोने लग जाती, भैया भैया ये फेरा मैं नहीं लूंगी। क्यों? ये चौथा फेरा भी मैंने ले लिया तो सदा सदा की इसकी हो जाऊंगी, हमेशा की इसकी हो जाऊंगी, इसके साथ चली जाऊंगी। और भैया तुम भी घर से निकाल रहे हो और ससुराल में मुझसे कोई गलती हो गई तो इन्होंने भी मुझको निकाल दिया। मेरी सास ने, मेरे ससुर ने, मेरे आदमी ने, मेरे ससुराल वालों ने मुझे कुछ कहा, मुझे घर से निकाल दिया, बेघर कर दिया, तो मैं कहां जाऊं? तुम भी निकाल रहे हो, वहां गलती हो गई, मेरे पति ने मुझे निकाल दिया, तो मैं कहां जाऊंगी? तो भाई अपनी बहन के हाथ में खील देकर के छाती से लगाता और सर पे हाथ फेरता और कहता हरी पगली, हरी मेरी बहन, हरी मेरी लाडो, मैं तेरा भाई हूं,
मैं तेरा भाई हूं। ये तेरे भाई की जिंदगी अपने बीवी बच्चे के लिए नहीं है। ये तेरे भाई की जिंदगी अपने बीवी बच्चे के लिए ही नहीं है। ये तेरे भाई की जिंदगी अपनी बहन के लिए भी है। बहन तू एक आवाज लगाना, तेरा भाई तेरे सामने आधी रात खड़ा हो जाएगा, तेरे पास आ जाएगा, तेरे पास। जब अग्नि को साक्षी करके, ब्राह्मण को साक्षी करके और हाथ में अन्न खील दे करके जब भाई वचन दे देता है, तब बहन अगला फेरा लेती है कि अब मेरे भाई ने मुझे वचन दे दिया। द्रौपदी सी में बहन भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया। द्रौपदी सी में बहन भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया। कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया, मैं तुलसी, मैं चिड़िया तेरे बागन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मैं गुड़िया। छाती से लग जाती, भाई के कहने से अगला फेरा ले लेती है। उसका भाई ही उसे उठा करके डोली में बैठाता है, लिपट जाता है, गलती मांगता है। मैं तुझे बहुत डांटता था, मैं तुझे बहुत धमकाता था, मुझे आज मालूम पड़ रहा है बहन तू जा रही है, मुझे कष्ट हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। तेरा भाई आधी रात तेरे सामने खड़ा है, लेकिन आज वो बेटी घर आती है तो अब उसे घर पराया सा लगता है। मां के मर जाने के बाद हजारों में कोई एकांत भाभी ऐसी निकलती है जो अपनी नंद को उसकी मां की कमी महसूस नहीं होने देती। मां के मर जाने के बाद हजारों में कोई एकांत भाभी ऐसी निकलती है जो उसे मां की कमी महसूस नहीं होने देती। कहती है अपनी बेटी के लिए साड़ी बाद में दूंगी, अपनी बेटी के लिए सामान बाद में दूंगी, पहले नंद को दूंगी, पहले नंद को पूछूंगी। लेकिन आज कलयुग का प्रभाव देखो, कितना समय खराब आ गया कि जिस घर में उस बेटी ने जन्म लिया, जिस घर में पली बड़ी हुई, आज वो उस घर में आ जाती है तो उसके लिए हर जगह ताला लग जाता है। अलमारी से ताला लग जाएगा, फ्रिज से भी ताला लग जाएगा, एसी का भी रिमोट दबका के रख दिया जाएगा। भाभी बच्चों को बैठा देती, बुआ के पास बैठना, कुछ चुरा ना ले, कुछ ले न जाए, कुछ ले न जाए। आज उस बहन को ये घर पराया सा लग रहा है। मेरे भैया ने मुझे क्या वचन दिया था, लेकिन अब ये घर मुझे, मेरे लिए ताला लग गया, मुझ पर शक करने लग गए। चलती हूं अपने घर, वहीं रहूंगी, क्या करूंगी आगे। ये कितना पवित्र संबंध होता है, कितना पवित्र दिन होता है। ये वो संस्कृति है कि यहां बहन और भाई एक साथ साथ में यमुना में स्नान करते हैं। कहती है यमुना में यमराज की बहन हूं, विष्णु वरेण्यम वरदा, मैं कृष्ण के साथ में विवाह करना चाहती हूं। तब अर्जुन कहते हैं पीछे तो कृष्ण खड़े हैं,